मैशर की आने वाली एपिसोड में क्या अब्दुल रहमान अब वापस जाकर एमन को हमेशा के लिए भूल जाएगा? एमन की जिंदगी में आने वाली खुशियों का क्या अब्दुल रहमान को पता चलेगा या नहीं? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो अब्दुल रहमान है वो जाने की कोशिश कर रहा होता है और तब उसका दिल ये चाह रहा होता है कि एमन उसे किसी तरह रोक ले, लेकिन एमन जो है वो उसे नहीं रोक पाती और यही कहती है कि तुम चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम अपनी खुशियों को पालो। एक तरफ तो जो एमन है वो उसकी खुशियाँ चाहती है, लेकिन अब्दुल रहमान को ये लगता है कि एमन को उससे मोहब्बत ही नहीं है। एमन उससे जान छुड़वाना चाहती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानी से मोहब्बत करती है, इसीलिए मुझे वहाँ से भेज रही है। तो एमन वहाँ पर यही कहती है कि अल्लाह ना करे कभी मुझे तुमसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ ज़रूर दे लेना। ये घर तुम्हारे लिए वैसे ही मुंतज़िर है जैसे पहले था, तो इस घर को तुम्हारी वैसे ही ज़रूरत है। ये सब कहते हुए अब्दुल रहमान वहाँ से रुखसत हो जाता है और जब वो पारिस के पास जाता है, तो पारिस उसे ये कहती है कि अब्दुल रहमान, मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई, जगह-जगह पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती रही, पता नहीं तुम में कौन-सा जादू है? तो वहाँ पर अब्दुल रहमान उसे ये कहता है कि मुझ में ऐसा कोई जादू नहीं है और ना ही मैं किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे लिए कोई सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरी तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी जो मुझे चाहते थे और जिनसे मुझे लगता था कि उन लोगों की ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत होगी। इसके बाद आप लोग देखोगे कि वो पारस में एमन को ढूँढने की कोशिश करेगा और दूसरी ही तरफ जो एमन की खुशखबरी है उसका चाची को पता चल जाएगा और तब वो कहेगी कि तुमने अपनी इस खुशखबरी के बारे में अब्दुल रहमान को क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर से हो? अगर उसे ये पता चल जाता कि तुम अमीर से हो और उसके यहाँ औलाद की खुशी आने वाली है, तो वो रुक सकता था। तो ऐमन कहती है कि चाची, मैं यही तो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा उसके पाँव की बेड़ियाँ बने और वो अपनी मंजिल को हासिल ना कर सके। ये औलाद जिस रब ने दी है वो खुद ही इसका मालिक होगा। मेरा अल्लाह जानता था कि मेरी तन्हाई में मेरा कोई मददगार होना चाहिए, तो उसने पहले से ही उसका बंदोबस्त कर दिया है। ये मेरी तन्हाइयों को दूर करने के लिए आ रहा है और ये अब्दुल रहमान ही की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि अब्दुल रहमान इस बच्चे को जवाज़ बनाकर यहाँ पर रुक जाता। तो दूसरी ही तरफ जो पारस है वो ऐमन की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देगी, तो वहाँ पर अब्दुल रहमान को ऐमन की याद सताने लगेगी। तब वो पारिस से ये बोलेगा कि तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो, मैं खामख़ा में तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया और क्या बनाना चाहता था, लेकिन तुम अपने रंग रूप में वैसे ही अच्छी लगती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इन कपड़ों में मेरे सामने आया करो। यानी अब अब्दुल रहमान को एमन से मोहब्बत तो है, लेकिन वो अपनी अना और ज़िद में ये सब कुछ कबूल नहीं कर रहा। तो दूसरी ही तरफ एमन जो है वो अब्दुल रहमान की खुशियों के लिए ये सब कुछ कर रही है। आखिर कब तक ये दोनों अपनी ही मोहब्बत को दिल में छुपाए बैठे रहेंगे और इन दोनों की मोहब्बत कब इतराफ़ करेगी? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द अब पारिस का असल चेहरा अब्दुल रहमान के सामने खुलकर आ जाएगा और जब अब्दुल रहमान को उससे नफ़रत हो जाएगी और तब वो लौटकर एमन के पास आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।